स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये कंसेप्शन रहता है कि जो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका पर्पज़ ये है कि जो हार्ट के रोगी हैं उनको हम जागरूक करें उनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हार्ट जो है ये वर्ल्ड हार्ट डे है, हार्ट सभी के पास में है, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। तो इनफैक्ट ये जो डे है ये सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जागरूक करेंगे, सिर्फ पेशेंट्स नहीं, जो पेशेंट के नॉर्मल रिश्तेदार है जिनको बीमारी नहीं हुई है या जिनको हल्की बीमारियां हैं या जिनको सीरियस बीमारी है, सारे लोग हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता रहे। लोग आज से ही अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो, खास करके हार्ट के लिए, ताकि फ्यूचर में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों से बचा जा सके और अगर हो गया है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। अगर ये जागरूकता हर आदमी के मन में होगी तो वो अपने घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी केयर अच्छे से ले कर सकेंगे, और अगर बीमार नहीं है तो एक प्रण लें कि हम सब एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी चीज़ें अपनाएं ताकि इन बीमारियों से बच सकें। अगर हम इन बीमारियों से बच पाएँ तो इससे बेहतर क्या है। इसीलिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड हार्ट डे एक फंक्शन हो, सिर्फ हॉस्पिटल्स का ही फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक नॉर्मल लोगों के मन में हर स्कूल, कॉलेज, इवन गवर्नमेंट लेवल्स पे ये सेलिब्रेट होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम सब ने बताया आपको कि कार्डियक बीमारी, हार्ट से रिलेटेड बीमारी सब नंबर 1 पे है, मैक्सिमम डेथ्स इसकी वजह से हो रही हैं। हम इनसे अगर बचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आज से ही इसकी तरफ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों की तरफ अग्रसर है। जी, लाइफस्टाइल एक तो जेनेटिक है, जैसा कि हमने देखा साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, हमारे जीन्स में ऐसी चीज़ें हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन होता है, प्लस ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियाँ भी बाकी कंट्रीज से 10 साल 15 साल पहले होती हैं, हमारे यहाँ भी ऐसी है। प्लस लाइफस्टाइल हमारा कद छोटा है, थोड़ी ओबेसिटी ज़्यादा है, हमारे जेनेटिक मेकअप ऐसा है, इस वजह से बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं। प्लस इन बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल में हम लोग नमक ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, तला भुना खाने के शौकीन, खास करके लखनऊ जहाँ पे हम लोग बाहर का खाना प्रमोट करते हैं कि लखनऊ का क्या कहते हैं कुजीन्स जो है बहुत फेमस है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब ये बाहरी खानों से थोड़ा बच करके हेल्दी खाने की तरफ स्विच करें ताकि ब्लड प्रेशर से बच सकें। नमक है, लैक ऑफ स्लीप है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो गुटखा खा रहे हैं, ई सिगरेट्स पी रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। खासकर यंग लोगों में आप देख रहे होंगे 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, 30 साल के, उनमें सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। और जो कुछ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो गई है, तो क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, वहाँ से लौटे टीवी में लग गए, नेटफ्लिक्स, मोबाइल, इन सब दुनिया में लग गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लगे हुए, स्क्रीन से चिपके हुए हैं। जो एक्सरसाइज थी, जो रूटीन आउटिंग थी बाहर की, वो सब खत्म हो गई है। देर रात तक जगना हो रहा है, देर रात सुबह तक सोना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी हमारी डिज़ाइन थी कि शाम के बाद हमें सोना है, सनराइज़ के साथ में उठना है, वो सब सारी चीज़ें हैम्पर हो रही हैं। इसी वजह से ये सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियाँ इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ती चली जा रही है। जो आम जनता है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जिनको बीमारी हो गई है कार्डियक डिजीज़, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो बेसिक डॉक्टर की एमडी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट, एक प्रॉपर डॉक्टर चूज करें और उनके से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और कांस्टेंट फॉलोअप में। अक्सर क्या होता है, लोग जाते तो है, ट्रीटमेंट लिखा, उसके बाद 3 महीने 6 महीने दवाई खाई, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं, दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, ये बीमारियाँ धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और जब सीरियस हो जाती है सब सामने आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर फॉलोअप हो। और एक बार हार्ट की बीमारी है तो ऑलमोस्ट सारी हार्ट की बीमारियों में लाइफ लॉन्ग दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। जिनको बीमारियां नहीं हुई है, जो हेल्दी लोग हैं, आज का दिन बेसिकली उनके लिए डेडिकेटेड है कि 18-20 साल की उम्र से लोग अपने डिटेक्ट करना शुरू करें, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि उनका कोलेस्ट्रॉल कैसे चल रहा है। अगर फैमिली में कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं तो ये सारी चेक करें कि जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं डेवलप हो रहा है, डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रहा है। यानी हम बीमारियों को जितनी जल्दी पकड़ सकें
उतनी जल्दी पकड़ें। अगर है बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट समय से शुरू करें। जिनमें कोई बीमारी नहीं है उनको मैं यही कहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब स्वस्थ खाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ताकि मोटापा और शिथिलता से जुड़ी जितनी बीमारियाँ हैं उन सबसे हम बच सकें। लेके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, एक दिन साल का हम लोग उन पे फोकस करें, जिससे कि उनके समाधान निकल पाए, उनके लिए फ्यूचर डायरेक्शंस मिल पाए। और इसलिए वर्ल्ड हार्ट डे हर साल किसी ना किसी थीम पे किया जाता है, जिससे कि हम हार्ट के ऊपर और हार्ट से उत्पन्न होने वाली जो सोसाइटी और जो इंडिविजुअल्स की पेशेंट्स की समस्याएं हैं उनके ऊपर एक जागरूक होकर एक जागरूकता का एक अभियान चले। दूसरा, इस वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर अभी हम आते हैं, दूसरा एक मकसद है आप सबके यहाँ एकत्रित होने का। हम लोग का वर्ल्ड हार्ट डे जो है एक ये बहाना है, एक ये अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम लोग एक थोड़े समय, आधे घंटे की फुर्सत के साथ एक साथ बैठ पाएं, एक दूसरे से कई बातें जो फोन पे, स्पेशली हमारे पत्रकार मित्रों से जो बातें अक्सर फोन पे होती हैं, और वर्ल्ड हार्ट डे की ड्यूरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार हम लोग कहीं ओटी में हैं, शाम को फैमिली के साथ हैं, बात नहीं हो पाती है। तो एक ये जरिया है, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारी सारी फैकल्टी, एक दो लोगों का हम वेट कर रहे हैं, हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पे है। आपको जिस भी विषय पे हार्ट के सवाल पूछने हैं, वो उसके स्पेशलिस्ट हम लोग यहाँ हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग एक साथ दें, और उससे फ्यूचर अगर आपको कोई और लीड और आर्टिकल लिखना है तो फिर हम लोग इंडिविजुअल कंसल्टेंट से फिर मिल सकते हैं, आगे बात है। दूसरा मुद्दा है मतलब प्राइमरली आप लोगों से एक दिन मिलने का और आप लोगों को थैंक यू कहने का। हर आदमी एक तरीके से, हर लोग अपने अपने स्फीयर्स में अच्छा काम करना चाहते हैं और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सारे, अगर हम अपनी फील्ड की बात करें तो सारे हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि लारी कार्डियोलॉजी का कुछ स्पेशल है, कुछ यूनिकनेस है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी का ट्रस्ट। जितना कि इस डिपार्टमेंट पे है उतना शायद, कहना नहीं चाहिए, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, शायद बाकी हॉस्पिटल्स पे उतना ट्रस्ट नहीं है। और ये आज से नहीं 30 साल से है। तो इस ट्रस्ट को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर हम इसको और इम्प्रूव कर पाए तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। जनरली जो लोग बहुत काम में मशगूल रहते हैं, जैसे कि सारे कंसल्टेंट्स हैं और सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, उनके पास शायद अपने को प्रोजेक्ट करने का ना टाइम होता है और ना उनके पास कोई इंसेंटिव होता है कि हम अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। ऐसे विषय में आप सब प्रेस के बंधु, पत्रकार बंधुओं को जो इमेज हमारी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और साल भर हेल्प करते हैं, और हम लोग आपके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। सो एक थैंक यू कहने के लिए आप लोगों के लिए एक सेकेंड रीजन आज मिलने का हम लोग ने ये सोचा। बहुत सारी कमियां भी हैं, उन कमियों को जब भी आप हाईलाइट करते हैं तो हम अपना कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और फ्यूचर में ये प्रॉमिस है आप सबका कि जो भी चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें आप हाईलाइट करेंगे डिपार्टमेंट में कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, यहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट से गड़बड़ है, ओवरफ्लो, हमारी समस्याओं को थोड़ा सा समझते हुए कि कुछ समस्याएं सोसाइटी की समस्याएं हैं जिनको हम लोग शायद सॉल्व नहीं कर सकते सोसाइटी, लेकिन कोशिश करते हैं कभी भी। तो आप हाईलाइट करिए उन समस्याओं को मीडिया के जरिए, और हम लोग उन समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपसे वादा है आज के दिन हम सबका, आज के लिए और फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए वादा है। प्रोजेक्ट करने में एक रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, शायद डिपार्टमेंट की नहीं, कि प्रोजेक्ट करने में कमियां, कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जिससे कि कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, लेकिन सामने देखिए इधर डॉक्टर साहब आगे खड़े हो जाइए। ओके भी लाइए, ओके भी लेके आइए। सामने देखिए इधर इधर देखिए सर, आप सामने कौन
तो ये लोग वो हैं कि जो दिन में रात में काम करते हैं और हम लोग सारी वाहवाही बटोरते हैं, लेकिन मेन मेहनत पेशेंट्स के लिए इन्हीं लोगों की है। हम लोग का गाइडेंस रहता है कि थैंक यू। और ये हम सबके अनुज हैं। At any given point of time 20 से 25 मेजर इंटरनेशनल रिसर्चेस चल रही होती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म में आने वाले सालों में जो दवाइयाँ मार्केट्स में 5 साल बाद आएगी, 6 साल बाद आएंगी, उन सब की रिसर्चेस अभी से यहाँ होती हैं और बहुत ही एथिकल, बहुत ही अच्छे फॉर्म में उनके लिए काम होता है। एंड मीनाक्षी उस टीम को लीड करती है एंड पूरी टीम के बिहाफ पे थैंक यू वेरी मच। 34 years. ये हम लोग के पैथ लैब के टेक्नीशियन इंचार्ज हैं, 34 इयर्स बाद रिटायर हो रहे हैं। जो भी रेस्कुलर डिजीज होगी, किसी को हार्ट अटैक हुआ, आपने आधे घंटे 1 घंटे के अंदर उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी, 40 साल के आदमी, तो उसके आने वाली सारी जिंदगी नियर नॉर्मल रहेगी अगर वो केयरफुल रहे। तो इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन 2 कारणों से बहुत ही यूनिक पोजीशन में हो जाती है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को केयर प्रोवाइड करने के लिए, हार्ट अटैक की केयर प्रोवाइड करने के लिए जो भी हॉस्पिटल्स हों, उनको बिल्कुल वॉर फुटिंग पे, फायर फाइटिंग पे काम करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे टाइम इसेंशियल है।